नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। 5 घंटे से जारी है सीएम की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। सीएम ने लापरवाह कलेक्टर से नाराजगी जताई है। छतरपुर कलेक्टर को अविवादित नामांतरण के कमजोर निराकरण के लिए सीएम ने नाराजगी जाहिर की। कहा, आप अविवादित प्रकरण का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं, सीएम ने यह कहा। सीएम ने दतिया कलेक्टर को भी अविवादित नामांतरण के लंबित प्रकरण को लेकर नाराजगी जाहिर की है और सीएम शिवराज का यह कहना है कि मैं सभी कलेक्टर्स को चेता रहा हूं। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी शरद श्रीवास्तव से। शरद, हम देख रहे हैं कि कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भी सीएम शिवराज के जो तेवर हैं काफी सख्त नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए आज ये जो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस है वो 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त से लगातार जारी है और इससे पहले जब कानून व्यवस्था की समीक्षा हो रही थी तो मुख्यमंत्री ने नाराजगी उन जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी जताई थी जिनका परफॉर्मेंस पुअर था। अब जबकि कलेक्टर्स के स्तर की जो समीक्षा है वो हो रही है तो उसमें भी मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी उन कलेक्टर से जाहिर की है जो कहीं ना कहीं अपने काम में लापरवाही कर रहे हैं। छतरपुर और दतिया 2 कलेक्टरों से उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उनकी नाराजगी की वजह ये भी थी कि दरअसल जो अविवादित नामांतरण है उनमें देरी हो रही है, जबकि नियम के तहत 30 दिन के भीतर भीतर उनका निराकरण हो जाना चाहिए। तो इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और ये कहा है कि इसमें किसी भी तरह से और किसी भी सूरत में देरी नहीं होनी चाहिए। अभी भी ये जो कॉन्फ्रेंस है वो जारी है और कई और अहम मुद्दे जो सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। जी धन्यवाद शरद, आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप में बड़ा बदलाव हुआ है। 16 सदस्यीय नई कमेटी का गठन हुआ है। मिशन 2023 के तहत कोर ग्रुप में बदलाव हुआ। कोर ग्रुप में अरुण साव, गौरी शंकर अग्रवाल शामिल हुए हैं। कोर ग्रुप में केदार कश्यप का नाम भी शामिल है। शिव प्रकाश, डी पुरंदेश्वरी विशेष आमंत्रित सदस्य, नितिन नवीन भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। विष्णुदेव साय, रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक सहित कुल 16 सदस्य कोर ग्रुप में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 16 सदस्यीय नई कमेटी का गठन हुआ। मिशन 2023 के तहत कोर ग्रुप में बदलाव हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अवधेश से। अवधेश, हम देख रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से ही जुट गई है। वजह यही है कि जो कोर ग्रुप की समिति है उसमें बदलाव किया गया। बिल्कुल, देखिए 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है। कमोबेश 2 साल का वक्त बचा हुआ है और बीजेपी जो दावा करती है कि वो हमेशा चुनावी मोड पे रहती है और एक दिन की नहीं 5 साल की तैयारियों का परिणाम ही रहता है कि बीजेपी किसी सीट पे जीत या हार उनके नसीब में आता है। इसी के तहत देखा गया कि बीजेपी कोर कमेटी जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है बीजेपी की ओर से, उस कमेटी में बड़ा बदलाव किया गया है। बड़ा बदलाव का जिक्र सुमित बार बार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिन 3 नामों को शामिल किया गया, अगर उन नाम को देखा जाए तो अरुण साव जो बिलासपुर से सांसद है, बिलासपुर संभाग से आते हैं। गौरी शंकर अग्रवाल जो बीजेपी के कोषाध्यक्ष रायपुर संभाग से आते हैं। केदार कश्यप पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में बीजेपी के प्रवक्ता है, वो बस्तर संभाग से आते हैं। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में से 3 संभाग के नए नेताओं को कोर ग्रुप में शामिल किया गया और इसके अलावा जो कुल 19 सदस्य हैं उसमें 3 जो नए नाम ये भी हैं कि शिव प्रकाश हो, डी पुरंदेश्वरी हो, नितिन नवीन हो, इन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। पहले से 16 सदस्य इसमें शामिल है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले, बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे जैसे तमाम नाम है। केंद्रीय जो मंत्री है, राज्य मंत्री रेणुका सिंह को भी इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिला के कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी कमेटी है उस कमेटी को रिफॉर्म कर दिया गया है। नए नामों के साथ ऐलान कर दिया गया और कह दिया गया है कि आने वाले समय पे बीजेपी धरातल पे किस गति से चलेगी, क्या क्या रणनीतियां होगी, किस किस तहत से न केवल नगरीय निकाय जो 20 दिसंबर को 15 निकाय में चुनाव होने हैं, बल्कि उसके बाद भी जो एक उपचुनाव की जो घोषणा कुछ दिनों बाद होगी उसकी तैयारी और उसके साथ ही साथ मिशन 2023 को फोकस करते हुए बीजेपी ने यह बड़ा बदलाव किया है। सुमित, इसके साथ और कुछ 3-4 कमेटियों का भी ऐलान बीजेपी ने आज कर दिया। ठीक है, बदलाव तो हुए हैं, बदलाव का रिजल्ट क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अवधेश, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकाय क्षेत्रों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी तैयारियां जोरों पर। 20 दिसंबर को मतदान होना है, 23 को रिजल्ट आएंगे।
जाहिर है ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए चुनाव आयोग और सियासी दल पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हाल है निकाय की सलाई का। तो दिग्गजों के गढ़ माने जाने वाले दुर्ग जिले के 4 निकायों में होने वाले चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है। राजनीतिक लिहाज से अहम भिलाई नगर निगम को कब्जे में करने के लिए भाजपा और कांग्रेस जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। 5 सालों में क्या रहा शहर का हाल, आइए आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव का ऐलान होते ही भिलाई नगर निगम में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भिलाई में जीत के लिए भाजपा और कांग्रेस जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। साल 2000 में बनी भिलाई नगर निगम पर ज्यादातर कांग्रेस का ही मेयर रहा है। भिलाई निगम 2 भागों में विभाजित है। एक और भिलाई टाउनशिप तो दूसरी ओर का इलाका पटरी पार कहलाता है। प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद भिलाई नगर निगम के 20 वार्डों को अलग कर रसाली नगर निगम बनाई गई। कुल 70 वार्डों वाले भिलाई में परिसीमन के बाद भी 70 वार्ड ही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भिलाई नगर निगम में क्या क्या मुद्दे हैं। क्षेत्र में पानी सबसे बड़ा मुद्दा, कई वार्डों तक नहीं पहुंचा पानी। भिलाई टाउनशिप में गंदे पानी की सप्लाई, गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे लोग। भिलाई में सड़कों की हालत खराब, पटरी पार इलाके की सड़कें बदहाल। नगर निगम की बस सेवा 2 साल से बंद, शासन के करोड़ों रुपए बर्बाद हुए। अब जब चुनावी शंखनाद हो गया है तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस 1 और 3 सालों में कराए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंचने का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस की विफलताएं गिनाकर चुनाव जीतने का दावा कर रही है। काम अभी 3 वर्षों में हुआ है तो बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, खाली हाथ नहीं है। 5-7 बेसिक चीज है। मकान का पट्टा होना चाहिए, यदि गरीब आदमी है तो पट्टे की जरूरत होती है। मकान हो जाए, राशन कार्ड सबको वैसे ही दिया जा चुका है, पीने का पानी, निस्तार के लिए पानी हो जाए, बच्चों के लिए स्कूल हो जाए। तो इन क्षेत्रों में तो लगातार कांग्रेस पार्टी काम करते चले आ रही है। हमारे पास सिर्फ एक ही मुद्दा होगा, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का विकास कार्य और 3 साल के कांग्रेस की फेलवर सरकार। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और अन्य प्रकार के अनर्गल कार्य, इनकी नियत और नियति में अंतर। ये बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो नहीं बोलते हैं वही करते हैं। सियासी दलों के दावों के बीच फैसला आम जनता को करना है। आम लोगों का कहना है कि जो शहर का और वार्ड का विकास करेगा वही उनका जनप्रतिनिधि होगा, फिर चाहे वो किसी भी दल से ताल्लुक क्यों न रखता हो। देखिए, जो भी पुराने हमारे जनप्रतिनिधि थे और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी विकास कार्य शहर में नहीं हुए हैं। जगह जगह अवैध रूप से आते चलाए जा रहे हैं। आप चले जाइए, मैं सुपेला क्षेत्र का रहने वाला हूं, सुपेला क्षेत्र में चले जाइए, रोड में आपको ढेर के ढेर प्लास्टिक के गिलास मिलेंगे, नालियों में कचड़े मिलेंगे, और बिल्कुल भी कांग्रेस की सरकार ने कोई विकास नहीं किया। और हम ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास करे। भिलाई के अंदर में इन आने वाले 5 सालों में हम ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि जो भिलाई का विकास कर सके, झूठे वादे ना कर सके। अभी पिछले बार हमने देखा है कि 5 सालों तक के सिर्फ झूठे वादे किए गए, कोई भी एक काम नहीं किया गया, मात्र फोटोबाजी और सब कुछ हुआ है। और आने वाला प्रतिनिधि हमारा ऐसा हो, जनप्रतिनिधि भिलाई का, जो वाकई में जमीनी स्तर पर काम करे और भिलाई का विकास। बहरहाल अब आगामी 20 दिसंबर को अपने मतों का प्रयोग कर फैसला आम जनता को करना है। देखना होगा कि दिग्गजों के गढ़ माने जाने वाले कांग्रेस के दुर्ग में भाजपा क्या सेंधमारी करने में कामयाब होती है, या फिर कांग्रेस का किला भिलाई में ऐसा ही मजबूत बना रहता है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की घोषणा होते ही मारो नगर पंचायत में चुनावी बिगुल बज चुका है। मारो नगर पंचायत के 15 वार्डों पर मतदाता शहर की सरकार चुनने जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां भी पूरी कर दी हैं। रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की घोषणा होते ही बेमेतरा की मारो नगर पंचायत में भी चुनावी बिगुल बज गया। मारो नगर पंचायत में 15 वार्डों पर
4,115 मतदाता अपने वोट से शहर की सरकार चुनेंगे। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दूसरे निकाय में कार्यकाल पूरा होने के 1.5 साल बाद चुनाव होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आप सभी जानते हैं कि जो मारो है नवागढ़ ब्लॉक में आता है, नगर पंचायत है, उसे 15 वार्ड है। तो हमारे चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। वहाँ की एसडीएम है वो आरओ है और वहाँ 15 वार्ड है। कुल मिला के 4416 वोटर्स हैं। 15 ही पोलिंग स्टेशन होंगे और कल से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। 20 तारीख को चुनाव है और 23 तारीख को काउंटिंग है। मुद्दों की बात की जाए तो मारो नगर पंचायत को राज्य में गंदगी में दूसरा स्थान मिला था। यही मारो नगर पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा भी है। यहाँ मीठा पानी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कॉलेज, आवारा जानवर जैसी समस्याओं को लेकर लोगों की नाराजगी भी जनप्रतिनिधियों को लेकर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मारो में आज भी खारा पानी है और पानी की समस्या हर समय जा रही है। यदि वार्ड नंबर 14-15 से बोर पानी टंकी खड़ा की जाती है तो पानी, मीठा पानी की सप्लाई हो सके। नदिया से आज तक के यहाँ पानी नहीं आया है। कई बार कई मंत्री, कई मिनिस्टर, कई सांसद चले गए घोषणा करते करते, लेकिन आज तक मारो में पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया। मारो का आज तक डिमोशन ही हुआ है, प्रमोशन कुछ नहीं हुआ है। 11-12 साल हो गए नगर पंचायत बने। एक बाजार के 4 झोपड़ी छोड़ करके हम विकास का कोई चीज़ नहीं पाएंगे आप, है ना। विधानसभा अलग चला गया। मारो का तहसील जो उप तहसील घोषणा ये भूपेश बघेल किए थे जब राजस्व मिनिस्टर थे, तो उप तहसील भी नहीं है। कोरोना वायरस नहीं होता तो अब तक बेमेतरा में चुनाव संपन्न हो गया होता। मारो नगर पंचायत कांग्रेस के कब्जे में था। भाजपा के पास खोने को कुछ नहीं है तो कांग्रेस के पास सत्ता बचाने की चुनौती है। नहीं, साख की लड़ाई तो हो गई ही। ऐसा कोई भी चुनाव को मतलब वो नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव, चाहे एक वार्ड की अगर चुनाव होता है, सिंगल, जैसे बेमेतरा में भी 2 वार्ड के चुनाव हैं और देवकर और खमरिया में भी वार्ड के चुनाव हैं। तो ऐसा ये नहीं होता कि सरकार बन गई है तो हम लोग इस चुनाव को आसान से जीत जाएंगे। ये हर चुनाव कसमकस रहेगा और कसमकस है भी। इधर भाजपा का कहना है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। उनकी तैयारी हर समय रहती है। हर वार्ड में उनके कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर वाली पार्टी है और हमेशा सक्रिय रहने वाली पार्टी है। चुनाव हमारे लिए नया नहीं है। हम लोगों के कार्यकर्ता पूरे बूथ में, पूरे वार्ड में हमेशा सक्रिय रहते हैं। जो चुनाव का वक्त रहे या चुनाव का वक्त नहीं भी होता है तो भी कार्यकर्ता रचनात्मक कार्य और सामाजिक कार्य करते हैं। जिस तरह से मारो नगर पंचायत विवादित रहा है, विवादों से इनका पुराना नाता रहा है, तो लोगों को भी जमकर शिकायतें इस नगर पंचायत से हैं। लोगों को जो मीठा पानी की सुविधा है वो नहीं मिल पाई है। गर्मी के दिनों में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा जिले में पानी की समस्याएं मारो में भी होती है। लोगों की ये मांग रही है कि भले ही नगर पंचायत 15 सालों से बना हुआ है, लेकिन उनको बस्तर जैसी जिंदगी यहाँ पर जीनी पड़ रही है। जो जनप्रतिनिधि है, जितनी भी घोषणाएं करते हैं, उनकी ज़्यादातर घोषणाएं सीसी रोड और सड़क पर लेकर के रहती है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों को मीठा पानी मिल जाए, जो यहाँ पे स्कूल की सुविधाओं की मांग करते हैं, उसकी यहाँ पर दरकार है। अब देखने वाली बात हो कि जनप्रतिनिधियों की नजर इन सब मांगों पर कब पड़ती है। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। खबर रायपुर से। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। के विजय कुमार राजधानी रायपुर पहुंचे। ओल्ड पीएचक्यू में अहम बैठक हो रही है। डीजीपी अशोक जुनेजा, नक्सल और ऑपरेशन एडीजी विवेकानंद सिन्हा, आईटीबीपी के आईजी संजीव रैना, आईजी बीएसएफ सुनील कुमार त्यागी, आईजी स्पेशल ऑपरेशन बीके मेहता और आईबी समेत नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। फॉर लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है और अब 100% कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बिहार के शेखपुरा में भी 18 साल से ऊपर सबको टीका पहला डोज लग सके, इसकी मुहिम लगातार जारी है। बिहार के शेखपुरा में ये हरी झंडी स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ियों को दिखाई जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की ये टीम शेखपुरा जिले के हर गांव तक पहुंचेगी और लोगों को कोरोना टीका के लिए जागरूक कर टीका भी लगाएगी।
जगह छूटे हुए हों तो उसको पूरा करने के लिए कल फिर हम लोग कुछ जगह पे लगाएंगे जहां हमें लगता है कि छूटा हुआ है। जिला स्वास्थ्य समिति ने शेखपुरा में सभी लोगों को टीका सुनिश्चित करने के लिए घर घर दस्तक अभियान शुरू किया है, जिसमें जीएनएम कॉलेज की छात्राओं को टीका लगाने के लिए गांवों में भेजा गया। यहां प्रशासन ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीके का पहला डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। दरअसल शेखपुरा जिले में सभी योग्य लोगों को फर्स्ट डोज लगाने का काम अगस्त में ही पूरा हो गया था, लेकिन अगस्त के बाद जो लोग 18 साल के हो गए उनके लिए ये मुहिम चलाई गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता चलने के बाद जिला प्रशासन की ये मुहिम काफी अहमियत रखती है, क्योंकि टीका ही उपाय है जिससे कोरोना से जीवन बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।